तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर से। लेसनर ने खुद को डिक्लेयर कर दिया मेंस रॉयल रंबल मैच के लिए एंड भौकाल है भाई इन लोगों का, रोमन रेंस का या ब्रॉक लेसनर का। बाकी सुपरस्टार्स खुद को अलग तरीके से डिक्लेयर करते हैं, ये दोनों अलग तरीके से करते हैं। रोमन ने तो किया ही नहीं, उनके तो भाई कंपाइलेशन बनाना पड़ा अलग अलग क्लिप काट के। एंड लेसनर ने क्या कमाल तरीके से किया, पैट मैकएफे शो पे वीडियो कॉल पे लेसनर बोलते हैं कि मैं रंबल में आ रहा हूँ एंड मैं जीतूंगा। कहते हैं लेसनर कि मैं एंटर करने वाला हूँ मेंस रंबल मैच एंड मैं उसको जीतने भी वाला हूँ। अब ऑब्वियस सी बात है लेसनर डिक्लेयर किया तो बोलेंगे कि वो जीतने वाले, बट वी ऑल नो कि चांसेस बहुत ज़्यादा स्लिम है, काफ़ी थिन है। बट हु नोज भाई, क्या पता, सोचो अगर लेसनर आए एंड सबको एलिमिनेट ही कर दें एंड उसके बाद लेसनर जीत ही जाए मेंस रंबल। यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल ब्रॉक लेसनर ने हेडलाइन करने का सोच लिया है रॉयल रंबल को। आखिरी मैच होगा मेंस रंबल मैच अपना शो का एंड उसमें आपको लेसनर देखने को मिलेंगे। एक डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है। कल मैंने बोला भी टैग टीम टॉकडाउन पे कि मुझे लगता है लेसनर आएंगे एंड बैक टू बैक एलिमिनेट करेंगे, उसके बाद या तो ओबा फेमी उनको एलिमिनेट कर देंगे, नहीं तो एक स्टेयर डाउन होगा एंड इससे पहले कि ये दोनों फिजिकल हो पाए बाकी सुपरस्टार्स इनको अटैक कर देंगे, जैसे कि नॉर्मली डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैटल रॉयल्स में होता है, नहीं तो रंबल मैचेस में होता है। तो ऐसे में एक्सपेक्ट करना कि ओबा फेमी एंड लेसनर का फेस ऑफ आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। द बिग क्वेश्चन इज कि लेसनर को एलिमिनेट कौन करेगा। वी ऑल नो की चांसेस काफी कम है लेसनर के जीतने के, तो एलिमिनेट तो होंगे, लेकिन उनको एलिमिनेट करने कौन वाला है? क्या वो ओबा फेमी होंगे या फिर क्या वो ब्रॉन ब्रेकर होंगे? आप लोग बताना भाई, आपके अकॉर्डिंग कौन लेसनर को एलिमिनेट करेगा एंड परफेक्टली कौन सूट करता है कि वो लेसनर को एलिमिनेट करे? बेस्ट नेम कौन सा होगा? फिलहाल द ब्रेकिंग न्यूज इज कि जो लेसनर है वो रंबल के लिए खुद को डिक्लेयर करके फील्ड को और भी ज़्यादा स्टार स्टडेड बनाते हैं। एंड तुम अगर ऊपर से मैच को देखो भाई तो कितने सारे मैसिव नेम्स है, रोमन रेंस, कोडी रोड्स, ब्रॉक लेसनर, रैंडी ऑर्टन भी होने वाले हैं। तो क्रेजी क्रेजी नेम्स। अगर तुम सोचो कुछ अच्छे रिटर्न्स हो गए जैसे एक्सपेक्टेड है क्रिस जेरिको या फिर स्टोन कोल्ड, तब तो बिल्कुल क्रेजी हो जाएगा रंबल। बट मेन एंड ऑफ द डे बात आती है आउटकम की। अगर आउटकम अच्छा नहीं है तो भला नहीं, तो फिर कुछ भी भला नहीं। बाकी क्रिस जेरिको को लेकर मेरे पास अपडेट है, मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। फिलहाल लेसनर की अपडेट निकल के सामने आई थी कल रात को, सो आई थॉट आपको बता देते हैं। लेसनर के फैंस के लिए ये रही ब्रेकिंग न्यूज। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं रॉयल रंबल के स्टेज के बारे में। एक नई वीडियो निकल के सामने आई है भाई, अंदर स्टेडियम के लुक को दिखाते हुए। आप लोग देख सकते हो अपने स्क्रीन पे एंड यहाँ पे ये लोग अपने स्क्रीन वगैरह पे कायरी सेन के एंट्रेंस को, उनके ग्राफिक्स को टेस्ट कर रहे हैं एंड स्टेज अच्छा दिख रहा है। लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड इन्होंने स्टेज बनाया है कि साफ साफ देख के पता लग भी नहीं रहा है कि एग्जैक्टली क्या है। जब इसको आप डब्ल्यूडब्ल्यूई के कैमरा से देखोगे ना, तभी आइडिया लगेगा कि आखिर रंबल का स्टेज कैसा है कैसा नहीं। ये मोबाइल फोन से जो ये वीडियोस रिकॉर्ड की जाती है वो काफ़ी ब्लरी टाइप की होती है एंड क्वालिटी अच्छी नहीं होती। 2026 में भी क्वालिटी अच्छी नहीं कहीं बोले, लेकिन फिलहाल भाई स्टेज वगैरह देख के लगता तो है कि कुछ बहुत ही अच्छा है। रेसलमेनिया लोगो को लेकर डाउट था कि मेनिया का लोगो लटकेगा या नहीं लटकेगा। कल रात को कंफर्म हो गया कि मेनिया का लोगो पहुंच चुका है एंड रेसलमेनिया वेगास का लोगो आपको लटकते हुए दिखेगा। तो कहीं पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अच्छा स्टेज, अच्छी लाइटिंग, एक अच्छा स्टेडियम इन्होंने बना दिया, अच्छा कार्ड दिख रहा है। अगर एक अच्छा विनर भी मिल जाए तो मजे आ जाएंगे भाई। आई थिंक एक बहुत अच्छा रंबल इवेंट इनके हाथों में। अगर इसको यहाँ से रून कर देते हैं, यहाँ से स्क्रू कर देते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं भाई। फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ट्रिपल एच की लीडरशिप कुछ भी कर सकती है। फिलहाल ये नई वीडियो निकल के सामने आई थी रॉयल रंबल स्टेडियम से, सो आई थॉट आपको दिखाते हैं। बहुत काम किया है भाई वर्कर्स ने एंड एक बहुत ही क्रेजी लुक दिया है स्टेडियम को। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि एक महीने के अंदर इन्होंने रॉयल रंबल के लिए ऐसा स्टेज बना दिया तो रेसलमेनिया के लिए क्या बना देंगे। रॉयल रंबल है बिग 4 पेपर व्यूज में से डेफिनेटली, लेकिन रेसलमेनिया लेवल का तो नहीं है। इन्होंने स्टेज इसका ही रेसलमेनिया लेवल का बना दिया है। तो सोचो अगले साल मेनिया को ये किस तरीके से ट्रीट करने वाले हैं। इसीलिए भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई को सऊदी में जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं कहीं से भी। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में एंड ये है पॉल हेमन एंड ब्रॉन ब्रेकर को लेके। पॉल हेमन कमेंट करते हैं, टीज करते हैं एक मेजर सरप्राइज रॉयल रंबल मैच के लिए, जो कि ब्रॉन ब्रेकर से लिंक्ड है। मैं आपको बताता हूं क्या है ये अपडेट। ESPN फर्स्ट टेक पे बात करते हुए पॉल हेमन सेज दैट ही मे हैव अ सरप्राइज इन स्टोर फॉर द रॉयल रंबल मैच दिस सैटरडे टू हेल्प एंश्योर ब्रॉन ब्रेकर विंस। कहते हैं फर्स्ट टेक में ESPN के साथ बात करते हुए पॉल हेमन कि उनके पास शायद से कोई सरप्राइज है रॉयल रंबल मैच के लिए, जो कि एंश्योर करेगा कि ब्रेकर रॉयल रंबल मैच को जीतें। अब कौन सा ये सरप्राइज है? क्या कोई एंटर करने वाला है रंबल मैच को एंड क्या वो हेल्प करने वाला है ब्रेकर को, या फिर कोई हायर अप कोई स्ट्रेंग्स पुल करने वाला है? क्योंकि ये हायर अप वाली कहानी चल रही है फिलहाल। एडम पीएस को डराया धमकाया जा रहा है, आपको मालूम है, लेकिन ये हायर अप है कौन पता नहीं। लेसनर तो डेफिनेटली नहीं, इन्होंने खुद को डिक्लेयर कर दिया रंबल के लिए। तो लेसनर ब्रेकर दोनों सेम मैच में होने वाले, बट ये कौन है जो हेल्प कर सकता है ब्रेकर को जीतने में? क्या ये कोई टैलेंट हो सकता है कि वो आके हेल्प करे, बैकअप बन के ब्रेकर का, या फिर हो सकता है कि कोई हायर अप एक्चुअली में है जो कि स्ट्रेंग्स पुल कर रहा है? आई थिंक हायर अप वाला केस है एंड अगर ब्रेकर जीतते हैं तो कहीं ना कहीं वो वाली कहानी आएगी एंड उस पर बहुत ज़्यादा फोकस आ जाएगा फिर। सो लेट्स सी क्या होता है। वैसे भी वीनो की बेटिंग ऑड्स में ब्रेकर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं एंड पॉल हेमन अगर ऐसा कह रहे हैं कि कुछ छल कपट करके कुछ करके पॉलिटिक्स वगैरह ये जिता सकते हैं ब्रेकर को, तो इंटरेस्टिंग होगा देखना। क्या आप लोग इस तरीके से देखना चाहोगे रंबल के विनर को निकलते हुए, हाँ या फिर ना?
लिख के बताना। फिलहाल यही कुछ टीज करते हैं पॉल हेमन, एक मेजर सरप्राइज शायद हमारा वेट कर रहा है रॉयल रंबल 2026 में। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं Y2J क्रिस जेरिको के बारे में। क्रिस जेरिको अभी भी AEW के साथ में, ऐसा कुछ कहना अपडेट्स का, एंड इसलिए डाउटफुल है कि वो रंबल में आएंगे भी या फिर नहीं। कहना है अपडेट का कहना है अपेरेंटली क्रिस जेरिको स्टिल विद AEW एज ऑफ टुडे, ही इज स्टिल ऑन द रोस्टर पेज ऑन देयर वेबसाइट। कहा जा रहा है कि अभी के अकॉर्डिंग देख के तो ऐसा लगता है कि क्रिस जेरिको अभी भी ऑल एलीट रेसलिंग के साथ है, बिकॉज वो अभी भी AEW की वेबसाइट पे हैं। हालांकि यही एक आधार है जिसके आधार पे कहा जा रहा है कि क्रिस जेरिको AEW रोस्टर का पार्ट है, बिकॉज वो AEW के रोस्टर पेज पे हैं। हो सकता है इनका रोस्टर पेज जल्दी अपडेट ना होता, हो सकता है वो लेट से होता, और WWE का तो फटाक से हो जाता है, लेकिन इनका क्या पता लेट से होता हो। मैंने कहीं देखा भी था कि लोग कह रहे थे कि नहीं इनका रोस्टर पेज जल्दी होता नहीं, अपडेट लेट से ही होता है। तो कंफर्म तो नहीं है भाई कि क्या चक्कर है, लेकिन फिलहाल अगर ये रोस्टर पेज वाली चीज सही है एंड अगर AEW के साथ अभी भी है जेरिको, देन तो वो WWE में नहीं आएंगे। लेकिन बात ये कैसे आ गई भाई, क्योंकि हमने सुना PW इनसाइडर से, फाइटफुल से, इवन शायद जेरिको ने भी खुद बोला था किसी इंटरव्यू में कि साल एंड होते टाइम 2025 के टाइम उनकी डील एक्सपायर हो जाएगी AEW से। तो जब जेरिको खुद बोल रहे थे तो अभी वो AEW के साथ डील में कैसे हो सकते हैं? या तो सीक्रेटली इन्होंने AEW के साथ में डील साइन कर ली है, या नहीं तो हो सकता है कि WWE वाले इनको इतना ज़्यादा गुप्त रख रहे हैं, इतना छुपा के रख रहे हैं कि लोग कंफ्यूज भी हो चुके हैं अब कि ये आएंगे भी या फिर नहीं। फिलहाल ये कहानी थोड़ी MJF वाली दिख रही है मुझे। एक टाइम पे MJF को लेकर बहुत ही हुआ था कि MJF WWE में आने वाले हैं, बिल्कुल साइन करने वाले हैं, AEW से डील खत्म होने वाली है, एंड एंड में जाके MJF ने AEW के साथ साइन कर लिया एंड उसके बाद WWE पे ही शॉट्स देने लगे। तो क्या पता जेरिको के साथ भी सेम सीन हो, लेकिन फिलहाल कंफ्यूजन है, तो इसीलिए किसी आउटकम पे हम लोग पहुंच नहीं सकते। नो वन नोज कि जेरिको रंबल में आएंगे या फिर नहीं आएंगे। फिलहाल AEW रोस्टर का पार्ट दिख रहे हैं वो उनकी वेबसाइट पे, इंटरनली क्या है कहानी नहीं पता। आगे बढ़ते हम लोग बात कर लेते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में। AEW की बात की तो हम लोग टोमासो चियाम्पा की बात करेंगे। फटाक से WWE से निकलने के बाद टोमासो चियाम्पा भाई AEW में पहुंच भी चुके हैं। आज इनका AEW में डेब्यू हो चुका है। एक चीज शायद मैंने आपको बताई होगी या फिर नहीं बताई होगी, मैं भूल गया हूँगा। अगर कोई टैलेंट WWE से खुद लीव करता है, अगर वो खुद चाहता है कि मैं WWE छोड़ के जाऊँ, कहीं और काम करूँ, तो समझ लो कि उसको AEW से पहले ऑफर आ गया। कोई भी इतना मूर्ख नहीं है भाई कि WWE को छोड़ के जाएगा, वो इतनी मैसिव कंपनी को, वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रो रेसलिंग कंपनी को छोड़ के जाएगा, वो भी अनसर्टेनिटी की तरफ की। देखते हैं आगे क्या होता है। AEW से डेफिनेटली ऑफर मिलता है तभी लोग ऐसा करते हैं, एंड टोमासो चियाम्पा खुद से गए, उनको दिख रहा होगा कि WWE वाले उनके साथ कोई अच्छा करने नहीं वाले, एंड ये तो फैक्ट वाली बात है। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि चलो यहाँ नहीं तो कहीं और सही AEW चलते हैं, एंड आज ऑल एलीट रेसलिंग में टोमासो चियाम्पा का डेब्यू हो गया। अभी कल परसों ही मैंने आपको अपडेट बताई कि टोमासो चियाम्पा गए हैं एल्यूमिनी लिस्ट में, एंड एल्यूमिनी सेक्शन में जाने के बाद फटाक से भी AEW में आज अपीयर हो गए वो। सो बेस्ट ऑफ लक टू टोमासो चियाम्पा। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए ये सारी अपडेट्स थी भाई। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी WWE के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। चैनल के साथ बिल्कुल चिपक जाइए भाई, रंबल काफी क्लोज आ चुका है, 48 घंटे बाद आपको इवेंट देखने को मिलने वाला है। सो मेक श्योर कि आप लोग कोई भी अपडेट वीडियो मिस ना करें। बाकी अभी के लिए इतना ही था, मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।